वेलकम गाइस टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका कालिया। एंड आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का तो आप लिंक पे जाके उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस को बताया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो बच्चों पर केंद्रित थी। किस तरह से बच्चा स्टेज बाय स्टेज ग्रोथ करता है, उसकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इन स्टेजेस में उसने 0 से लेके 15 साल तक के लिए 4 स्टेजेस में बच्चे को डिवाइड किया। कहते हैं कि उसने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने बच्चों पर किए थे। उसके 3 बच्चे थे और उसने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने बच्चों पर भी किए थे और उसके थ्रू उसने कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाली थी। उसने कहा था कि बच्चा जो है वो एक्सप्लोर करता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है और एज जैसे जैसे बढ़ती है उसके थ्रू वो सीखता है। तो 2 चीज़ें याद रखिए, एज, एनवायरनमेंट, जिस पर पियाजे ने बहुत ध्यान दिया था। एंड उसने फिर अपनी स्टेजेस को, अपने डेवलपमेंट की, चाइल्ड की डेवलपमेंट के स्टेजेस को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहली थी सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक, जो कि 0 से 2 साल के बच्चे के लिए है। दूसरी है जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में आता है, उसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल, मीन्स पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी स्टेज है जब बच्चा 7 साल से 11 साल के बीच में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। एंड चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जब बच्चा 11 से 15 साल के बीच में होता है और इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों, मैं आपको हर स्टेज को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, पर उन डिटेल्स में भी मैंने ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं कि अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि ये एक्टिविटी अगर बच्चा करता है तो कौन सी स्टेज में करता है, तो आप उस चीज़ को आंसर कर पाएँ। और मैंने उसी तरीके से स्टेज बाय स्टेज उन वर्ड्स को सेग्रीगेट किया है, अलग किया है, ताकि आप उन वर्ड्स पर ध्यान दे पाएँ और इस चीज़ को याद रख पाएँ कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या एक्टिविटी करता है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेज 1, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज दोस्तों, इसका मतलब है इंद्रिय गामक, जैसा कि आपका ये वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है। सेंसरी मोटर, डिवाइड कीजिए दोस्तों इस वर्ड को। सेंसरी मोटर मीन्स सेंसेस प्लस मोटर, इट इंक्लूड्स मूवमेंट। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, एंड गामक मीन्स हमारे मूवमेंट, हमारे एक्शंस। तो ये जो 0 से 2 ईयर्स का जो स्टेज होती है, ये इन 2 चीज़ों पे आधारित होती है। पहली होती है सेंसेस, हमारी इंद्रियां क्या हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, हमने बचपन में पढ़ा है और अभी जैसे मेरी छोटी बेटी है तो वो राइम्स में भी पढ़ती है 5 सेंसेस। कौन से सेंसेस हैं? देखना, आइज़। दूसरा हमारा सेंसेस है सुनना, ईयर्स। तीसरा हमारा है नोज, स्मेल। 4th हमारा है टच, ओके, छूना। एंड 5वां हमारा है टेस्ट, जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करके पहचानते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, क्या टेस्ट है। सो ये 5 हमारे सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस से बच्चा जो है अब उसको पता चलता है, इन 5 सेंसेस पे उसकी डेवलपमेंट होती है, विकास होता है। और मोटर डेवलपमेंट होती है, मीन्स सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, वो इस स्टेज में करता है। तो ये इस वर्ड से पूरा आप समझ सकते हैं। कभी आप भूल भी जाएं, इंद्रियां मीन्स 5 हमारे सेंसेस काम करते हैं, मोटर डेवलपमेंट मीन्स हमारे एक्शंस काम करते हैं। अगर आपने छोटे बच्चे को कभी देखा हो 0 से 2 ईयर्स के बीच में, धीरे धीरे बच्चा ये सब मूवमेंट शुरू कर देता है। अब यहाँ पे पहला मैंने पॉइंट इसी को दिया है, सेंसेस एंड मूवमेंट, इंद्रियां और हमारी शारीरिक मूवमेंट। दूसरा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे आपने कभी देखा होगा पिकाबू, हम गेम खेलते हैं ना किड्स के साथ। कभी आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो आपने गेम खेली होगी। तो बच्चा अपने 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद एक ये थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, ये सोच आ जाती है कि चाहे वो चीज़ दूर चली गई है लेकिन वो है,
वो दिख नहीं रही है लेकिन वो है। अगर उसका कोई टॉय है, आप उसको किसी चीज़ से कवर कर देते हो उसके सामने, उसको पता है कि वो कवर किया हुआ है पर वो है, तो इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, जिसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तीसरा दोस्तों इसमें होता है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। बच्चे को अगर किसी चीज़ को पाना है और वो कोई चीज़ उसका जैसे फेवरेट टॉय है, आप उसको किसी दूरी पे रख दो तो वो उस टॉय को लेने के लिए अगर चलना शुरू कर चुका है तो चलेगा, अगर भागना शुरू कर चुका है तो भागेगा, और अगर क्रॉलिंग करता है तो क्रॉल करके उस चीज़ को लेगा। तो वो लक्ष्य उन्मुखी हो जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरा आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे घर में हैं और वो आपके साथ ज़्यादा चिपके रहते हैं, जैसे मेरी छोटी बेटी है, अभी तो वो 2 साल से ऊपर की हो चुकी है पर वो मुझसे चिपकी रहती है, पर अगर वो उससे पहले जब छोटी थी, 2 साल से छोटी थी, तो कोई भी घर में अजनबी आ जाता था वो डर जाती थी। तो जैसे ही वो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो उनमें चिंता सी हो जाती है, वो किसी चीज़ से डर जाते हैं और वो आपके पीछे छुप जाते हैं। इस तरीके से उनकी स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बिहेवियर होता है, जैसे कहते हैं अजनबी से परेशान हो जाना, चिंता हो जाना। एंड तीसरा लास्ट इसमें मैं बताऊंगी डेफर्ड इमिटेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप जैसे बच्चा जो है आपको वो देखकर रिपीट करता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी छोटी बेटी थी, जब वो 2 साल से छोटी थी, अब उसने देखा कि मैं काजल लगाती हूँ तो उसके हाथ में एक दिन काजल लग गया और उसने उसको उंगली से ले के अपना सारा का सारा सारी आंखें काली कर ली, और जब मैंने देखा तो मैं उसको देखकर ही डर गई। तो वो क्या था, वो दैट इज़ अ डेफर्ड इमिटेशन। तो वो बच्चे ने स्थगित अनुकरण किया, जो बिहेवियर मैं कर रही हूँ वो उस चीज़ को कॉपी करता है। अगर मैंने बैली पहनी है तो वो मेरी बैली को पहनने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से इस सेंसरी मोटर में बच्चे के सेंसेस काम करते हैं। बच्चा टेस्ट पहचानता है, बच्चा सुनता है, बच्चा देखता है, और इस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, उसकी मोटर डेवलपमेंट होती है, उसके हाथ पैर मूवमेंट अच्छे ढंग से काम करने लग जाते हैं। तो गाइस चलते हैं डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज पर, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ पे बच्चे का अभी लॉजिक डेवलप नहीं होता। मेरी दोनों बच्चियाँ इसी स्टेज में हैं, 2 से 7 साल के बीच में। तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके, लाइव एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बच्चा यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है। आपने कहावत सुनी होगी, जग कैसा मुझ जैसा। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे जैसा है, मेरे लिए है, मैं प्रिंसेस हूँ, उसकी जो भी आ रहा है मेरे लिए आ रहा है, सब मुझे प्यार कर रहे हैं। एक ईगोसेंट्रिज्म अप्रोच होती है, सेल्फ सेंटर्ड। जैसे कि अब अगर पापा किसी बात पे उदास हैं तो उसे पता है कि अगर मैं टेडी दूंगा तो पापा जो हैं वो मेरे खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह उसके साथ जो बिहेवियर होता है वो वही बिहेवियर रिपीट करता है। तो उसको पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं उदास होता हूँ तो मम्मा या पापा गिव्स मी टॉय। सो उसी तरीके से ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो बच्चा उसी चीज़ को रिपीट करता है। वो अपनी एक अलग दुनिया में होता है जिसमें वो खुद ही राजा होता है। और बच्चा जो होता है, अगर वो किसी अपने पेयर ग्रुप में बात भी कर रहा होता है तो वो अपनी अपनी कहता रहता है, मेरे पापा मेरे लिए वो टॉय लाए थे और वहाँ हम गए थे। कोई और कुछ कह रहा हो उसको सुनता कम है और अपनी बोलता ज़्यादा है। अपनी बातों पे उसका ईगोसेंट्रिज्म रहता है। सेल्फ, इसे कहते हैं अहम केंद्रित, अपनी बातों को वो आगे रखता है। तो ये 2 से 7 साल के बच्चों की पहचान होती है। दूसरा, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। दोस्तों आपने बहुत देखा होगा, बच्चे डॉक्टर बन के खेलते हैं, टीचर बन के खेलते हैं, तो ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है और इस तरह से वो हार्ट बीट को चेक करता है स्टेथोस्कोप से। तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। कभी टीचर बन के खेलेंगे, कभी डॉक्टर बन के खेलेंगे, और कभी सुपरमैन बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। तो यहाँ पे वो बच्चा करता है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं उस बच्चे के। तीसरा, बच्चा या इस स्टेज में एनिमिज्म जीववाद होता है। इसकी 2 तरीके से चलता है। 2 से 7 साल में जो अर्ली स्टेज होती है, उस स्टेज में बच्चा, इनिशियल एनिमिज्म स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चे को लगता है कि सब लिविंग थिंग्स हैं।
अगर उसको चोट लग गई है और हमने उस समझिए किसी चेयर से टकरा के उसको चोट लग गई, और उस चेयर को अगर हमने उसको चुप कराने के लिए उस चेयर की हमने पिटाई कर दी, 2-4 चांटे लगा दिए, तो वो चुप हो जाता है। तो वहाँ पे वो समझता है कि जो चेयर है वो लिविंग बीइंग है, उसको भी दर्द हुआ होगा जैसे मुझे दर्द हुआ है, और वो चीज़ उसको सेटिस्फाई कर देती है, वो शांत हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे करते हैं हम। तो यही एनाबिज्म में इनिशियल स्टेज में होता है, बट लेटर एट द एज ऑफ 6-7 ईयर्स इसमें बच्चे में सुधार आ जाता है। बच्चा ये समझने लग जाता है कि क्या चीज़ लिविंग बीइंग्स है, क्या चीज़ नॉन लिविंग बीइंग है, किसको दर्द होगा किसको नहीं होगा, बट इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ फॉलो करती है। इसके बाद आती है इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीय। इस स्टेज में बच्चा जो है वो परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं उन्हें आटे की गोली बना के देती हूँ, अगर मैं 2 साल के बच्चे को आटे की गोली बना के उसको फ्लैट करके दे दूँ, तो वो उस फ्लैट गोली से, आटे की फ्लैट गोली से खेलता रहेगा, उसको दोबारा वो गोल नहीं बना पाएगा। और अगर मैं उसको राउंड दे दूँ, गोली दे दूँ, तो वो उसको फ्लैट नहीं कर पाएगा। मीन्स इरिवर्सिबल सिचुएशन, वो परिवर्तन नहीं कर सकता उस चीज़ को, उस चीज़ से खेल सकता है। अगर उसने कोई ब्लॉक्स बना दिए हैं तो पहले देख के उसने ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं, तो उन ब्लॉक्स को वो दोबारा से वैसे नहीं बना सकता जैसे उसने किया था, वो अपरिवर्तनीय है। तीसरा होता है आर्टिफिशियलाइज, कृत्रिम। उसको लगता है कि अगर कुछ भी हो रहा है जग में, वो कोई ना कोई एक पावर कर रही है। पावर कर रही है मतलब मैन मेड है, कोई ना कोई मम्मी पापा कर रहे हैं। तो जैसे कभी कभी मैंने ये फील किया, जैसे थंडरिंग होती थी तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मा ये जो आवाज़ है उसे डर लगता था, उस जो बिजली की कड़क से उसे डर लगता था, और वो कहती थी मम्मा ये बंद करो। तो उसको लगता है कि सब जो है किसी के कंट्रोल में है। तो वो आर्टिफिशियलाइज, जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं, उनको ये समझता है कि वो किसी के कंट्रोल में है। जैसे अगर बादल नीले क्यों हैं, तो बादलों में रंग भरा गया है, ये उसकी इस तरह से इमेजिनेशन चलती है। एंड सेंट्रेशन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, केंद्रीयन। अगर आप बच्चे को, अगर मेरी 2 बेटी हैं, दोनों बेटियों को, अब बड़ी जो बेटी है वो अब 5.5 साल की है, मतलब फरवरी में वो 6 की हो जाएगी। पर अगर मैं दोनों को बोल में खाना देती हूँ, एक का बोल बड़ा है, दूसरे का बोल छोटा है, खाना बराबर है, तो मेरी छोटी वो बेटी जो कहेगी कि उसको ज़्यादा दिया है, ठीक है। इसी स्टेज में है दोनों, उसको ज़्यादा दिया है, जबकि बोल जो है उसका बड़ा था लेकिन खाना बराबर था। लेकिन उसका नज़रिया सिर्फ एक ही रहेगा कि उसको खाना ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेगी। उसे कहते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीयन। वो लॉजिक नहीं लगा पाता। दोनों बोल जो हैं वो खाली साइज़ में डिफरेंट है, खाना बराबर है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता इस चीज़ का। तो इस तरीके से ये सारी स्टेजेस 2 से 7 साल के बच्चे के बीच में काम करती हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि अगर बच्चा किसी चीज़ को देख के ये फील कर रहा है कि ये किसी ने बनाया है, या फिर ये तारे जो हैं, ये तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, काइंड ऑफ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है अपने दिमाग में। और ये टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा किस स्टेज में होता है। अगर आप इनको इजी शब्दों में समझ जाएंगे तो ये आपके लिए आंसर करना बहुत ही आसान होगा। सो दोस्तों, अब हम स्टेज 3 को समझते हैं, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक और मिडिल चाइल्डहुड। इसमें बच्चे की लॉजिक डेवलप होते हैं। इस स्टेज में बच्चे के लॉजिक डेवलप होते हैं। बच्चा एनवायरनमेंट से काफ़ी कुछ सीख चुका होता है, और इस स्टेज में वो मूर्त मीन्स छूकर भी चीज़ों को समझ सकता है। टेक्टाइल डेवलपमेंट जो होती है इस स्टेज पर होती है। तो हमने इस स्टेज में अभी एग्जाम्पल पढ़ा था सेंट्रेशन का। सेंट्रेशन में जिसमें मैंने बात करी थी कि बच्चा जो है ये देखता है कि किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है। वो एक ही एस्पेक्ट पर जाता है। वो ये नहीं देख पाता है कि कौन सा बोल छोटा है, कौन सा बड़ा है। वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है। इसी तरह से कंजर्वेशन जो है वो इसी से रिलेटेड है। कंजर्वेशन क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होती है। वो समझने लगता है कि बेशक ये जो बॉल जो है, ये बॉल बेशक वो लंबा है और ये बॉल चौड़ा है, लेकिन दोनों में अमाउंट बराबर है।
वो जो है इस चीज़ को समझने लग जाता है कि बेशक वो बोल जो था वो बड़ा था, वो लंबाई में था, और मेरा बोल जो था वो चौड़ाई में है, चीज़ें दोनों में बराबर हैं, मम्मा ने दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये संरक्षण जो होती है ये इसी स्टेज में आती है। तीसरी होती है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दोस्तों, वर्गीकरण जो होता है, जैसे कि आप बच्चे को एक्सरसाइज देते हो, उन एक्सरसाइज में कई सारे ट्राइंगल्स हैं, कई सारे सर्कल हैं, तो बच्चा क्या करता है, सर्कल्स को अलग कर सकता है, ट्राइंगल्स को अलग कर सकता है, स्क्वायर्स को अलग कर सकता है। मींस अगर आप इसी तरीके से मिक्स पिक्चर एनिमल्स की दे दो तो वो डेटा कलेक्शन का काम कर सकता है, जैसे कहते हैं वर्गीकरण। वो इस स्टेज में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर जो इधर नहीं था, इधर इरिवर्सिबिलिटी थी। अगर उसको मैंने उसको फ्लैट आटी थी, वो गोल नहीं बना पाई थी बच्चा, बट यहाँ पे वो उस आटे की गोली को गोल भी कर देगा, चपटा भी देगा और कोई शेप भी बना डालेगा। तो यहाँ पर उसकी रिवर्सिबिलिटी की जो स्किल होता है वो डेवलप होता है। डिसेंट्रेशन दोस्तों, जैसे कि वो एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा था, अब वो एक एस्पेक्ट को नहीं देखता है, वो बाकी और चीज़ों को भी ध्यान में रख सकता है कि इसके अंदर ये खाना गर्म था तो मम्मा ने इसलिए इसमें दिया। वो इस चीज़ की जिद नहीं करेगा बच्चा। और जहाँ पर वो एक ही एस्पेक्ट को देख रहा था कि मम्मा ने उसको लंबा क्यों दिया, मुझे छोटा क्यों दिया, तो वो समझेगा कि मैं गिराता हूँ खाना, तो इसीलिए मुझे इस छोटे से में दिया गया ताकि मैं साइड से गिराऊँ ना। और ट्रांजिशन स्टेज दोस्तों, संक्रामिकता, इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर प्रॉपरली कर सकता है। बच्चा जो है ब्लॉक्स को पहले बड़ा ब्लॉक नीचे रखेगा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इस तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना सकता है। बच्चा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, बढ़ता और घटता क्रम, उसको भली भांति कर सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो गाइस, अब हम फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं अपनी, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज 4 ऑफ दिस डेवलपमेंट। इसमें बच्चा जो होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंस ले चुका होता है, जिसमें कहते हैं उसकी एनालिटिकल स्टेज की डेवलपमेंट होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि उसके अंदर विकास होता है। अब वो समस्याओं का समाधान तो निकाल सकता ही है, साथ में योजनाएं भी बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे इतनी एज के कैसे कैसे एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप देख रहे हैं कि कर रहे हैं। और इस तरीके से ऐसे में बच्चे का ये एनालिटिकल स्टेज में इस चीज़ को कहते हैं डेवलपमेंट होता है, उसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास होता है। दूसरी, बच्चा जो होता है अब लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है कि है सक्सेस है तो फेलियर है, लव है तो हेट है। तो बच्चे की तार्किक सोच का विकास होता है, बच्चा इन सब चीज़ों को पहचानना शुरू हो जाता है। थर्ड होता है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसे ये पता चलने लग जाता है कि हाँ ये ग्लास फुल है, ये ग्लास हाफ है, ये ग्लास एम्प्टी है। तो इन सब चीज़ों से उसकी सामान्य सोच भी क्लियर होने लग जाती है और क्लियर होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीजनिंग, आपके हर डिसीजन में वो अपने विचार प्रकट करने लगता है, अपने सजेशंस देने लगता है। आप कुछ भी बोलो तो वो अपनी बात को आगे रखने लग जाता है। तो ऐसे में बच्चा जो होता है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है, जिसमें उसकी कहते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चारों स्टेजेस। आशा करती हूँ आपको ये स्टेजेस अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर कहीं पर भी आपको मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से उसका कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।